Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टीबी ट्रीटमेंट। टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इनमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत कॉमन है और हर पेशेंट को इनमें से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है, और अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगी। इफ़ यू न्यू हियर, हाई, माई नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली videos about tuberculosis because I am also a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में। आज हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, नोजिया। ये टीबी टैबलेट्स लेने के बाद जो है, जब आपका टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तब आपको बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता है, एपेटाइट बहुत कम हो जाता है, आपको नोजिया होता है, बार बार वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको वॉमिटिंग होगा लेकिन वॉमिटिंग नहीं होता और कभी कभी वॉमिटिंग भी हो ही जाता है। तो अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको एपेटाइट कम है, आपको खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो आप अपने आप को प्रेशराइज मत करिए, ज़बरदस्ती से खाना मत खाइए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप छोटा छोटा मील खा सकते हैं, स्मॉल मील्स खा सकते हैं। सुबह में आपने थोड़ा सा खाया, फिर आप 2 घंटे बाद थोड़ा सा खाइए, फिर 2 घंटे बाद थोड़ा सा खाइए। तो आप थोड़ा 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 करके खा सकते हैं। और अगर आपका ट्रीटमेंट अभी अभी स्टार्ट हुआ है और आपके पेशेंट को बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता है, तो ज़्यादा उनको लिक्विड दे सकते हैं या फिर फ्रूट्स जूस वगैरह भी दे सकते हैं। तो अगर आपको खाना खाने का मन नहीं करता है तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। और दूसरा, आपको नोजिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये आप जब ट्रीटमेंट लेते हैं उस टाइम आपको एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप दिन में 5, 6, 7 मेडिसिन खा रहे हैं तो उससे आपको एसिडिटी भी होता है। तो आप अपने डॉक्टर से बात करके एसिडिटी की टैबलेट ले सकते हैं। सुबह में खाना खाने से आधे घंटे पहले आप एसिडिटी की मेडिसिन ले सकते हैं, पेंटोसिड टैबलेट जो है वो आप ले सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप रात को अजवाइन जो होता है, अजवाइन पानी में 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में आप रखिए रात को भिगो के, और सुबह आप वो पानी पी सकते हैं। वो भी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको अपना लिवर फंक्शन टेस्ट एवरी मंथ करना चाहिए। जब आपका टीबी ट्रीटमेंट शुरू होता है तब से ही आपको एवरी मंथ लिवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करना या फिर ज़्यादा वॉमिटिंग होना एक लिवर में प्रॉब्लम भी हो सकता है, लिवर में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको लिवर फंक्शन टेस्ट भी महीने में 1 बार करना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है नमनेस इन हैंड एंड फीट। आपके हाथों में, आपके पैरों में नमनेस होता है, झंझनाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है। तो ये आपको मेडिसिन से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। इसके लिए जो है आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। आपके डॉक्टर आपको विटामिन B6 की टैबलेट देंगे, आपको वो भी लेना है। साथ ही साथ अगर वो कुछ दूसरी टैबलेट्स देते हैं तो वो भी लेना है। तो अगर आपको पैरों में, हाथों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को या फिर अपने जो ट्रीटमेंट प्रोवाइडर है उनको दिखाना चाहिए। अगर आपको ट्रीटमेंट के टाइम में टीबी मेडिसिन के साथ विटामिन B6 का टैबलेट दिया है, पायरिडॉक्सिन का टैबलेट दिया है, तो वो आपको रेगुलर लेना चाहिए। और अगर वो टैबलेट लेते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, बहुत ज़्यादा नमनेस होता है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके बाद में और एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो ईचिंग एंड रैशेस। बॉडी में बहुत ज़्यादा ईचिंग होना, बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेस होना। मेरे ट्रीटमेंट को 3 साल हो गए हैं और अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, बहुत ज़्यादा रैशेस होता है। तो ये किसी किसी पेशेंट में हो सकता है। आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप अपने स्किन पे डेली यूज़ करिए। अगर स्किन में इचिंग वगैरह नहीं भी है तो भी आप नहाने के बाद एक नेचुरल अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप अपने स्किन पे लगाइए, अपनी स्किन को जो है अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए। उसके बाद अगर आपको इचिंग होता है, रैशेस होता है, तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को फ्रिज में रख के उसको आप यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे आपको इचिंग हो रहा है, जहाँ पे रैश हो रहा है, वहाँ पे आप वो लगाते हैं तो एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से सूद करता है। तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर स्किन में रैशेस होते हैं, स्किन में ईचिंग होता है, तो आप डायरेक्ट सनलाइट में, जो दिन का धूप होता है, उसमें बाहर मत जाइए। और अगर आपको ये सब करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। स्किन में एलर्जी वगैरह हो सकता है तो आप जो है स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, या फिर पहले आप कहीं पे डॉट सेंटर वगैरह से दवाई ले रहे हैं तो वहाँ पे बता सकते हैं, अपने डॉक्टर को बता सकते हैं और वो आपको स्किन स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देंगे। उसके बाद रिड्यूस्ड विजन, ब्लर विजन, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में होता है, स्पेशली जो पेशेंट्स इथैम्ब्यूटोल टैबलेट ले रहे हैं उनमें ब्लर विजन होता है, डबल विजन होता है, या फिर दिखाई कम देने लगता है, धुंधला धुंधला दिखता है। तो अगर आपको आंखों में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरा आई वाला वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपका विजन में प्रॉब्लम हो रहा है, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर आपको आप कलर नहीं पहचान रहे हैं कि ये कौन सा कलर है, ऐसा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको इमीडिएटली अपने ट्रीटमेंट सपोर्टर को, आप अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। वहाँ से आप जो है आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आपको अपना आई टेस्ट कराना चाहिए। अगर आँखों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको आई टेस्ट कराना चाहिए। और अगर आई टेस्ट करने के बाद आपके आँखों में कुछ प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर आपका जो इथैम्ब्यूटोल टैबलेट आपको प्रॉब्लम कर रहा है आई में, उसको या तो डोज कम कर देते हैं या फिर उसको बंद करके दूसरा टैबलेट देते हैं। उसके बाद और एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स। बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, एंकल जॉइंट में पेन होता है, नी में पेन होता है, कोई पेशेंट सुबह उठ के खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर ऐसा पेन होता है तो आप कुछ दिन ऑब्जर्व करिए, अगर पेन कंटिन्यूसली रहता है तो आपको एक बार यूरिक एसिड का टेस्ट करा लेना चाहिए। आप अपने डॉक्टर को बता के यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में पेशेंट्स का यूरिक एसिड भी ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी पेन होता है जॉइंट में। तो अगर आपको जॉइंट में पेन है, स्वेलिंग है, तो आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा आता है तो डॉक्टर उसके लिए भी मेडिसिन देते हैं। साथ ही साथ यूरिक एसिड ज़्यादा जिसमें होता है, जिसको गाउट होता है, उसमें कुछ खाने की चीज़ें अवॉइड करनी होती है, वो भी आपके डॉक्टर बता देते हैं। उसके बाद लास्ट और बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल जो सिम्टम्स होते हैं वो सबको दिखते हैं और मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स किसी को दिखते नहीं हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिटेल्स के लिए मेरी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने टीबी और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी हुई है। तो आपको सैड फील होता है, पहले तो आपको लगता है कि आप बहुत वर्डलेस हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। दूसरा जो है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील होता है, कोई भी आपको कुछ भी बोल देता है, आपको बिना बात के गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज़ होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आपको रात में नींद नहीं आती है, आप रात को सोते टाइम भी आपको डर लगता है, हमेशा आपको डर लगा रहता है। तो ये सब जो फीलिंग है, ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ये सब है, ये भी आपको होता है। और किसी किसी पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं जो MDR टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। नॉर्मल टीबी में भी होता है, लेकिन MDR टीबी के ट्रीटमेंट वाले पेशेंट्स के साथ में ये ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले तो आप उन चीज़ों में अपना ध्यान दीजिए, अपना टाइम दीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो। और ये मेंटल हेल्थ के बारे में मेरे चैनल पे अलग से वीडियो अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर वहाँ पे जाके चेक करिए। और अगर वो सब चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप अपनी हॉबीज़ फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं, आप सब कुछ अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको बेटर फील नहीं हो रहा है तो आपको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, ये सब हो रहा है, तो आपको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। कभी कभी वो काउंसलिंग करता है, कभी कभी वो मेडिसिन देते हैं। तो इस चीज़ पे मैंने डिटेल्स में वीडियोज़ बनाए हुए हैं और बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी हुई है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको और भी टीबी रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।